हालेलुया। अब वक्त हो चुका है खुदावंद का पाक कलाम सुनने का। सब अपने ज़हनों को खोलेंगे, कलाम मुकद्दस के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि यही खुदा का पाक कलाम जो है हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। इससे बेहतर कि हम खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम सुने। मेरी आप सबसे दरखास्त है कि जब तक आप खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, कोई आपस में बात नहीं करेगा, कोई इधर उधर नहीं आया जाएगा, बल्कि खुदावंद के पाक कलाम को बड़े ध्यान से सुनेंगे और अपने अपने बच्चों पे भी कंट्रोल रखेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे खरूज की किताब उसका 20 बाब उसकी 3 आयत। जिनके पास बाइबल है वो मेरे साथ बाइबल खोले और जो पहले निकाल ले वो हवाला पढ़ सकता है। खरूज 20 बाब उसकी 3 आयत। मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना। खुदावंद इस पाक कलाम के पढ़े और सुनाए जाने पे बरकत बख्शे, आमीन। आज हमने खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखा है, लिखा हुआ है कि तुम मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना। गैर मबूद कौन है? गैर मबूदों के मुतल्लक लिखा गया है, गैर मबूदों के मुतल्लक कहा गया है। खुदा कितने हैं? खुदा कितने हैं? एक खुदा है, और एक ही खुदा जो है वही मूसा की मार्फत हम तक ये पाक कलाम जो है पहुंचाता है, और वही ये खुदा है जो हमसे कह रहा है कि तू मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना। मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना। ये कोई सीना पर खुदा ने मूसा की मार्फत उस वक्त बनी इस्राइल को हुक्म दिया था और बनी इस्राइल से कहा था, लेकिन आज के दिन हमसे खुदा मुखातिब है। जो इस वक्त इस पाक कलाम को पढ़ रहे हैं, जो इस वक्त इस पाक कलाम को सुन रहे हैं, हमसे कह रहे हैं तू मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना। जिस तरह के अगर पंजाबी में जब हम 10 हुक्म जो है ये पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं सच्चा जिंदा एक खुदा। जेड़े पंजाबी से पढ़ते हैं उन्हें पता है सच्चा जिंदा एक खुदा। हमारा एक ही खुदा है, वही सच्चा और जिंदा है, और वही हमसे कह रहा है तू मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मान। आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं कि खुदा ने जब ये कहा है कि तू मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना, तो गैर मबूद क्या है? गैर मबूद कौन से हैं? किन के मतलब खुदावंद ने कहा है कि तू मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना। जिस तरह के अगर हम दुनियावी लिहाज से देखें तो गैर मबूद कौन है? वो लोग जो इस दुनिया में रहते हुए अजाइब काम करते हैं, अजीब काम करते हैं, अजीब बातें करते हैं, अजीब मौजे करते हैं और लोगों को गलत तालीम देते हैं। वो कौन है? गैर मबूद है। उन्होंने कई तरीकों से, कई बातों से इस दुनिया को अपने पीछे लगाया हुआ है। अपनी बातों में लाकर इन लोगों को फंसा लेते हैं और कहते हैं कि जो कुछ हम कहते हैं वो करो, जो कुछ हम कहते हैं वो सुनो। वो खुदा की तरफ इंसान को नहीं जाने देते हैं, बल्कि अपनी तरफ बात करते हैं और अजीब अजीब बातें जो है उनको बताते हैं, अजीब अजीब काम जो है उनके सामने करते हैं। अगर कोई बीमार है उनके पास चला जाता है तो वो कहते हैं कि आप बीमार नहीं हो, आपको तो किसी ने बीमार किया हुआ है। कोई दुआ के लिए चला जाता है, ये उन लोगों के लिए, दुआ वालों के लिए नहीं है कि जो दुआ करते हैं वो समझे कि यह शायद ये कलाम जो है आप पर है। ये झूठे मबूदों के लिए है। अगर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखें
यूना 2 बाब उसकी 8 है, तो वहां पर लिखा हुआ है जो लोग झूठे मबूदों को मानते हैं वो शफकत से महरूम हो जाते हैं। जो लोग झूठे मबूदों को मानते हैं वो खुदा की शफकत से महरूम हो जाते हैं। वो लोग झूठे मबूद हैं जो खुदा की बजाय अपनी पूजा करवाना चाहते हैं, जो खुदा की बजाय अपनी इबादत करवाना चाहते हैं, जो खुदा से दुआ नहीं बल्कि ताके तवीज जो हैं वो देते हैं। अगर उनके पास कोई दुआ के लिए चला जाए, उनके पास कोई बीमार चला जाए, उनके पास कोई बदरू गिरफ्ता जो है वो चला जाए, अगर कोई मुसीबत ज़दा हो वो उसके पास चला जाए, तो वो क्या कहेंगे कि इसके लिए इतना हदिया है, इसके लिए इतना हदिया है, इसके लिए इतने बकरे हैं, इसके लिए इतना कपड़ा चाहिए, इसके लिए इसका खून चाहिए, इसके लिए बकरे का साथ चाहिए। वो लोग झूठे मबूद हैं। उनके लिए लिखा गया है कि जो लोग झूठे मबूदों को मानते हैं वो शफकत से महरूम हो जाते हैं। लेकिन जिनका तवक्कुल खुदा पर है वो हमेशा फतह-याब होते हैं, वो हमेशा सेहत-याब होते हैं, वो हमेशा मुसीबत से क्या करते हैं, रहाई पाते हैं। जिस तरह खुदावंद का बंदा कहता है कि किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का भरोसा है, पर मेरा तवक्कुल किस पर है, खुदा पर है। जिनका तवक्कुल खुदा पर होता है, जिनका भरोसा खुदा पर होता है, जिनका ईमान खुदा पर होता है, वो कभी भी खुदा के जलाल से महरूम नहीं होते हैं। उन पर हमेशा खुदा की शफकत रहती है, खुदा की मेहरबानी रहती है, हमेशा खुदा उनके साथ रहता है। किन लोगों के साथ? जो खुदा के हुक्म को मानते हैं, जो खुदा की बातों को सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। खुदा हमेशा उनके साथ रहता है। जिस तरह के खुदा ने कहा कि तेरे तू मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना। जो लोग खुदा की बरगज़िदा हैं, खुदा का पाक कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लोगों को सुनाते हैं और अपने ईमान में मजबूत हैं, वो कभी भी अपने खुदा को छोड़कर किसी गैर मबूद के पास नहीं जाते हैं, किसी बुजुर्ग बाबे के पास नहीं जाते हैं, वो अपने खुदा को नहीं जोड़ते हैं। लेकिन जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं, बीमारी में मुब्तला होते हैं, बदरू गिरफ्ता हो जाते हैं, तो उस वक्त हम अपने खुदा को छोड़कर दूसरी तरफ माइल हो जाते हैं। एक तरफ खुदा का बंदा दुआ कर रहा है, दूसरी तरफ घर वालों को कोई दूसरा मशवरा दे रहा है कि इधर से राह नहीं है, उधर ले जाओ, किसी दरबार पे ले जाओ। लेकिन खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक हमारा ईमान जो है वो पुख्ता होना चाहिए, हमारा ईमान जो है वो मजबूत होना चाहिए। अगर हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से देखें, पहली सलातीन उसका 19 बाब उसकी पहली आयत से अगर हम पढ़ते हैं तो खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से हमें एलिया नबी की कहानी मिलती है। किसकी कहानी मिलती है? एलिया नबी की कहानी मिलती है। एलिया जो था वो खुदा का बरगज़िदा था, वो खुदा से प्यार करने वाला था, वो खुदा के साथ चलने वाला था, वो खुदा का क्या था? नबी था। अगर हम याकूब 5 बाब उसकी 13-14 पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, वो हमारी तरह था, लेकिन खुदा ने उसे बहुत बरकत दे रखी थी। खुदा ने उसे बहुत बरकत दे रखी थी, खुदा उसके साथ था। वो जब खुदा से दुआ करता था कि ये हो जाए वो हो जाए, तो खुदा जो है उसकी दुआ को सुनता था, खुदा जो है उसे उसकी दुआ का जवाब भी देता था, इसलिए कि वो खुदा के हुक्मों को बचा लाता था। इसी तरह एलिया जो है
अगर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखें, पहली सलातीन 18 बाब उसकी पहली आयत से तो लिखा हुआ है, और बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि खुदा का ये कलाम तीसरे साल एलिया पर नाज़िल हुआ कि जाकर अखीयब से मिल, और मैं जमीन पर मींह बरसाऊंगा। सो एलिया अखीयब से मिलने को चला, और सामरिया में सख्त काल था। खुदा जो है अपने बंदा को हुक्म देता है कि अखीयब से जाके मिल, वहां चला जा, और वहां पर मैं क्या करूंगा, मींह बरसाऊंगा। खुदा अपने बंदों के साथ होता है, खुदा अपने बंदों को भेजता है, और अपने बंदों के वसीला से अपना जलाल जो है वो जाहिर करता है। जिस तरह के यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने अपने खादिम को भेजा कि अखीयब के पास चला जा, और वहां जाकर मैं क्या करूंगा, जब तू जाएगा दुआ करेगा तो मैं तेरे वसीला से क्या करूंगा, मींह बरसाऊंगा, बारिश बरसाऊंगा। इसके बाद अगर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ें कि खुदा जब अखीयब के पास जाता है, अखीयब के साथ मिलता है, तो वहां पर वहां के लोग जो हैं बेल की पूजा करते हैं। बेल नबी, उन्होंने अपना एक बेल नबी जो है वो बनाया हुआ है, अपना मबूद एक जो है वो बनाया हुआ है, अपनी ज़बान में उसको वो नबी मानते हैं, वो खुदा कहते हैं, और ये चाहते हैं कि बेल जो है वो सब कुछ हमारे लिए करता है, वो सब कुछ हमें मुहैया करता है। और बेल जो था, अगर हम कलाम मुकद्दस में से देखें तो लिखा हुआ है कि वो मिट्टी का बनाया हुआ क्या था, बुत था। और जब एलिया नबी वहां पर पहुंचता है, एलिया नबी ने देखा कि बेल के पुजारी जो हैं, बेल को मानने वाले जो हैं, उसको सजदा करने वाले जो हैं, वो कितने हैं, कितने नबी हैं उसके, कोई जानता है? 450 नबी, 450, 450 उसके पुजारी हैं। बेल के पुजारी कितने थे? 450। तो एलिया जो है वो एक ही है, खुदा का बरगज़ीदा जो है एक है, खुदा का बंदा जो है वो एक है। और बेल के पुजारी जो है, मिट्टी के बुत के पुजारी जो हैं, वो कितने हैं? 450 नबी हैं। और जब बादशाह को पता चलता है कि एलिया जो है वो हमारे दरमियान पहुंच चुका है, एलिया जो है वो खुदा का नबी है, वो जो कुछ कहता है, वो जो कुछ खुदा से मांगता है, खुदा उसे मुहैया करता है, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने एलिया को बुलाया और बेल के 450 नबी जो हैं उनको भी इकट्ठा कर लिया। तो बादशाह उनसे कहता है कि तुम अपने अपने खुदा का, अपने अपने मबूद का जलाल जाहिर करो, मुझे कुछ दिखाओ। तो बेल के 450 पुजारी जो हैं वो चुप हैं, और एलिया जो है वो कहता है कि हमारे लिए 2 मोटे मोटे बैल जो है वो मंगवाए जाए। अगर खुदा का जलाल देखना है, खुदा का करिश्मा देखना है, तो एक मेरे लिए और दूसरा बैल जो है बेल के पुजारी के जो है 450 नबी जो है उनके लिए मंगवाया जाए, और उनको हम एक कुर्बान का बनाएंगे, अलग-अलग कुर्बान का बनाएंगे, और वहां पर उसको क्या करेंगे, बैल को ज़बह करके टुकड़े करके रख देंगे, और मैं अपने खुदा से दुआ करूंगा, मैं अपने खुदा को पुकारूंगा। और बेल के नबी पुजारी जो हैं ये बेल को पुकारेंगे और देखेंगे कि किसका खुदा जो है, किसका माबूद जो है वो जिंदा है, और किसका खुदा जो है वो किसकी दुआ को सुनता है। तो बादशाह ने कहा ये ठीक है। बादशाह ने 2 बैल मंगवा लिए। तो उस वक्त एलिया ने कहा कि पहला बैल जो है ये ज़बह करेंगे, बेल के पुजारी 450 पुजारी जो है ये ज़बह करेंगे, कुर्बान का पर रखेंगे, और अपने मबूद को पुकारेंगे, अपने मबूद से क्या करेंगे, दुआ करेंगे। और अगर इनके मबूद ने इनकी दुआ सुन ली
तो ये सोखती कुर्बानी जो है ये जाकर भस्म हो जाएगी, उसकी कुर्बान गाह तक पहुंच जाएगी। आसमान से खुदा जो है वो मौजा दिखाने वाला है, वो एक करिश्मा जारी करने वाला है, वो उन लोगों को दिखाने वाला है कि मैं ही एक खुदा हूं, मैं ही जिंदा खुदा हूं जो इस दुनिया में रहते हुए काम कर सकता हूं। जब ऐसा हुआ तो बैल के पुजारियों ने कुर्बान गाह बनाई और बैल जो है वो काट कर उसके ऊपर रख दिया और चारों तरफ उसके चौगिरे जो है वो इकट्ठे हो गए और दुआ करने लगे। सुबह से लेकर दोपहर तक वो दुआ करते रहे। तो एलिया जो है वो उन पर हंसता है, उनको चिढ़ाकर कहता है कि बुलंद आवाज से पुकारो, हो सकता है बैल जो है वो कहीं मसरूफ ना हो सकता है वो सोया ना हो, बुलंद आवाज से पुकारो। वो उनको मजाक करता है तो वो और भी ज्यादा चलाने लगते हैं, और भी ज्यादा अपनी जुबान को खोलने लगते हैं, और भी ज्यादा चीखने लगते हैं, पुकारने लगते हैं, लेकिन आग जो है वो कहीं से भी नाज़िल नहीं होती है। फिर लिखा हुआ तीसरे पैर तक वो इसी तरह अपने मबूद को, अपने खुदा को पुकारते रहे और आग जो है वो कहीं से भी नाज़िल नहीं होती है। जब शाम तक एलिया ने देखा कि कहीं से भी आग नाज़िल नहीं हो रही है, कोई भी मबूद नहीं आ रहा है, तो उसने कहा अब मैं कुर्बान गाह बनाता हूँ। उसने कुर्बान गाह बनाई। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उसने उस वक्त 12 पत्थर जो है वो इस तरीके से इकट्ठे किए कि इसराइल के नाम से। याकूब के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे। वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि उनके नाम पर उसने 12 पत्थर दिए और कुर्बान गाह बनाई और बैल के टुकड़े करके उस पर रखे और उसी कुर्बान गाह के चौगिरे जो है उसने एक खाली भी बनवा दी और उनसे कहा कि 4 मटके पानी जो है इस खाई में भर दो। उन्होंने 4 मटके पानी जो है उस कुर्बान गाह के चौगिरे जो है उस खाई में भर दिया। उसने कहा नहीं 4 और ले आओ, फिर 4 और ले आए, फिर उसने कहा 4 और ले आओ, फिर और 4 ले आए और लिखा हुआ है कि वो कुर्बान गाह के चौगिरे खाई जो है वो पानी से भर गई। ये सिर्फ उसने इसलिए किया था उनको दिखाने के लिए कि जब आसमान से आग नाज़िल होती है तो उस वक्त पानी जो है वो भी खत्म हो जाता है। वो एक करिश्मा दिखाने वाला था, मौजज़ा दिखाने वाला था। और लिखा हुआ है कि जब उसने वो पानी से भर दिया तो फिर वो खुदावंद के हजूर में झुकता है। खुदावंद के हजूर में क्या करता है? झुकता है, खुदावंद से दुआ करता है, खुदावंद से इल्तिजा करता है। क्या खुदावंद मैंने आज तक वही किया है जो तुझे कबूले नजर हो, और जो तूने आज तक मुझे कहा है वही मैंने तेरे हजूर में किया है। आज अपने बंदा की दुआ को सुन ले, अपने खादम की दुआ को सुन ले, जवाब दे, अपने लिए एक मौजज़ा खड़ा कर, अपने लिए गवाही तैयार कर। तो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा ने एलिया की दुआ को सुन लिया और आसमान से आग नाज़िल होती है तो वो कुर्बान गाह के साथ साथ उस पानी को भी क्या कर देती है? चट कर देती है, खत्म कर देती है। हालेलुया! ये है खुदा का करिश्मा, ये है खुदा का जलाल, ये है खुदा का मौजज़ा। तो जब कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि एलिया ने दुआ की, आसमान से आग नाज़िल होती है और वो उस कुर्बानी को, उस कुर्बान गाह को और उस पानी को भी चट कर जाती है, तो उस वक्त बादशाह जो है वो भी ईमान ले आता है खुदा पर। और उस वक्त एलिया कहता है कि बैल के 450 पुजारी जो है इनको पकड़ और इनमें से कोई भी जाने ना पाए। और कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उसने उनको पकड़ लिया और उनको उसके बाद क्या कर दिया गया? कत्ल कर दिया गया। उसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि आज के बाद कोई भी एलिया के खुदा के बारे में कोई बात नहीं करेगा।
कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो जिंदा खुदा को ना मानेगा। बल्कि उसने हुक्म दिया कि आज के बाद हम सब के सब जो है एलिया के खुदा की इबादत करेंगे, उसी को हम सजदा करेंगे, उसी की हम पूजा करेंगे। हालेलुया। कि जो लोग झूठे मबूदों को मानते हैं वो शौकत से महरूम हो जाते हैं। खुदा ने कहा कि तू मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना। अगर एलिया भी उन लोगों की तरह गैर मबूदों को मानने वाला होता या उनके साथ मिल जाता तो वहां पर खुदा का जलाल जाहिर ना होता। आज हमने खुदा के जिंदा पाक कलाम में से देखा है कि हमने एक ही खुदा को मानना है, हमने उसी की इबादत करनी है, उसी की परस्तिश करनी है। वही हमारा खुदा है जो हमें हर मुश्किल से, परेशानी से निकालता है। जब हम उसकी इबादत करते हैं तो वो हमें मौत के मुंह से भी आजाद करवा देता है। अगर हम इसी खुदा के बारे में देखें तो कलाम मुकद्दस में दानियल 3 बाब उसकी पहली आयत से पढ़े तो नबूकदनेस्सर बादशाह की कहानी मिलती है। कलाम मुकद्दस में से लिखा है, दानियल 3 बाब पहली आयत से अगर पढ़ना चाहें तो नोट कर लें। नबूकदनेस्सर बादशाह की कहानी मिलती है कि नबूकदनेस्सर बादशाह जो है वो एक बादशाह है, वो उसके दिल में बड़ा गरूर है। वो कहता है कि ये मेरे ही हाथ का सब कुछ बनाया हुआ है। वो खुदा को भूल जाता है, वो खुदा को छोड़ देता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने एक सोने की क्या बनवाई? मूरत बनाई। किसने बनवाई थी? नबूकदनेस्सर बादशाह ने सोने की मूरत बनवाई। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने हुक्म दे दिया कि सब लोग, जितनी भी अवाम है, सब इसको क्या करें? सजदा करें। तो उनमें से कितने लोग थे जो खुदा को मानने वाले थे, जो जिंदा खुदा की इबादत करने वाले थे, जिनके वसीला से खुदा का जलाल जाहिर होने वाला था? कितने लोग थे? 3 लोग थे, सदरक, मीशक और अबदनगो। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने वो सोने की मूरत बनवाई तो उसने हुक्म दिया कि सब लोग इसको सजदा करेंगे, लेकिन सदरक, मीशक और अबदनगो ने उसको सजदा ना किया। तो लोगों ने बादशाह से आकर कहा, क्या बादशाह जीता रहे, सलामत रहे, तूने हुक्म नहीं दिया था, तूने कहा नहीं था कि सब लोग तेरे हुक्म के मुताबिक इस सोने की मूरत को सजदा करें? तो उसने कहा हाँ मैंने कहा था। तो उन्होंने कहा कि 3 शख्स ऐसे हैं, 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने तेरे हुक्म को नहीं माना है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बादशाह का गुस्सा जो है वो भड़क उठा, वो कैद में आ गया और उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि सदरक, मीशक, अबदनगो को मेरे सामने हाजिर किया जाए। तो उन्होंने सदरक, मीशक, अबदनगो को बादशाह के सामने हाजिर किया। तो बादशाह ने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे हुक्म को नहीं माना है? क्या तुमने मेरे कहने पे उस मूरत को सजदा क्यों नहीं किया है? तो उन्होंने जवाब दिया, क्या बादशाह, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना, तू मेरे अलावा किसी और को सजदा ना करना, ये हमारे खुदा का हुक्म है। तो बादशाह ने कहा कि आग को 7 गुना ज्यादा कर दिया जाए। आग को कितने गुना ज्यादा कर दिया जाए? 7 गुना ज्यादा कर दिया जाए। और उन्होंने बादशाह के हुक्म के मुताबिक उस आग को 7 गुना ज्यादा कर दिया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब न्याय और करना बजने लगे तो बादशाह ने कहा कि जब न्याय और करना बजेंगे तो आपने इनको क्या करना है? उठाकर आग में फेंक देना है। उनने उन पर बंदों को मुकर्रर कर दिया। सिपाही जो थे, ताकतवर जो थे, जो उनको उठा सकते थे, उनसे कहा कि आपने इनको आग में क्या करना है? डाल देना है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब बादशाह के हुक्म के मुताबिक आग को 7 गुना ज्यादा कर दिया गया, न्याय करना 7 बजने लगे, तो उन्होंने उठाकर सदरक, मीशक, अबदनगो को कहाँ फेंक दिया? आग में फेंक दिया। और कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि आग में फेंकने वाले जो थे वो जलकर राख हो गए, मर गए। लेकिन सदरक, मीशक, अबदनगो जो हैं वो आग में ऐसे सैर कर रहे हैं, ऐसे फिर रहे हैं जैसे कोई बाग में टहल रहे, सैर कर रहे हैं। और बादशाह की आंखें खोलती हैं उस वक्त। बादशाह जो है उस आग में देखता है और देखता क्या है कि फेंके तो हमने 3 थे, मगर नजर कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। हालेलुया। कितने नजर आ रहे हैं?
और बादशाह ने अवाम से कहा, आओ देखो, हमने 3 लोगों को फेंका था, लेकिन नजर कितने आ गए हैं? 4 आ गए। चौथे दिन की सूरत जो है वो अलाजादे की है, यानी कि कुदरती तौर पर खुदा की तरफ से वो सूरत है। और जब उन्होंने देखा तो बादशाह ने कहा, क्या सदरक मीसक अबदनगो आग से बाहर आ जाओ। अब मैं जान गया, अब मैं पहचान गया कि तुम्हारा खुदा जिंदा खुदा है, वह सच्चा खुदा है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब सदरक मीसक अबदनगो आग से बाहर आ जाते हैं तो वो लोग हैरानगी से उनको देखते हैं कि उनका एक बाल भी जला हुआ नहीं है, उनके कपड़ों से आग की बदबू नहीं आ रही है, बल्कि जैसे फेंके थे वैसे के वैसे बाहर आ गए। हालेलुया। तो उस वक्त बादशाह ने कहा कि सदरक मीसक अबदनगो, तुम्हारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। उसने भी हुक्म दे दिया कि आज के बाद हम सिर्फ उसी खुदा की इबादत करेंगे, उसी को हम सजदा करेंगे, उसी की हम पूजा करेंगे, वही हमारा जिंदा खुदा है। देखें नैनवा के लोगों को, देखें कि उन्होंने खुदा के हुक्म को मान लिया, अपने गुनाहों का इकरार किया, अपने गुनाहों की माफी मांगी, तो खुदा जो है उसने उनको क्या कर दिया? बचा लिया। हमारा खुदा जो है वो इस बात की कुदरत रखता है, हमारे खुदा में ये ताकत है कि वो हमें आग की जलती हुई भट्टी में से भी निकाल लेता है। अगर आप किसी मुसीबत में होते हैं, दुख में होते हैं, बीमारी में होते हैं, तो वो हमें तमाम बीमारियों से क्या करता है? शफा देता है। वो हमें तमाम मुसीबतों से क्या करता है? रहाई देता है, बशर्ते कि हमारा ईमान जो है वह मजबूत हो और हम सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा की क्या करें? इबादत करें। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला से आपको और मुझको बहुत सब अपने सर कुछ खाएंगे, दुआ मांगेंगे, दुआ में रहनुमाई भाई यूसुफ गौरी करेंगे, उनसे दरखास्त है वो दरा कर दुआ में रहनुमाई करें।